बहुत समय पहले हिमालय की घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों पहले उसका पति कालू कौआ उससे और उसकी बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर सन्यासी बन गया। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जिसके चलते आप सन्यासी बन गए? अपनी इन फूल सी बेटियों को देखकर भी आपका मन नहीं पसीज रहा है? मत जाओ हमें छोड़कर। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। सन्यासी बनने से पहले तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे बगैर हमारा क्या होगा? टुनटुनी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। जब इस बात की खबर उसकी सास रंगीली कौवी को चलती है तो तब वो उसके घर आती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 78 + 78 + 5 कितने होते हैं? बहू, बिना पति के अकेले तुम कैसे दोनों बेटियों का पालन पोषण करोगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की देखभाल करूंगी। माँ जी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? बहू, शायद तेरे भाग्य में यही लिखा था। भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? तुम मत रो बहू, तुम्हारी सास अभी जिंदा है। हमारे पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या अब वो तभी नहीं आएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तेरे पापा एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी सास के पास चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी अपने पति से बिछड़ने का गम भूलने लगी थी। तभी अचानक एक दिन उसकी सास की मौत हो जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी, आपको क्या हो गया? आपने तो मुझसे मेरी बेटियों का ख्याल रखने का वादा किया था और आज आप भी हमारा साथ छोड़कर चली गई। हे भगवान, तू मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहा है? किसी तरह टुनटुनी अपने आप को संभालती है और अपनी सास के खेत पर जाती है। उसकी सास अनार की खेती किया करती थी। वो देखती है अनार के पेड़ पर लाल लाल अनार लगे हुए थे। टुनटुनी अनार को तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। बाजार में उसे एक व्यापारी मिलता है। यह अनार तो बहुत ही अच्छे किस्म का है। मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छी कीमत दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं आगे से तुम्हारे खेत पर ही आकर सारे अनार खरीद लूंगा। टुनटुनी चिड़िया अपने सारे अनार उस व्यापारी को बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उससे घर खर्च चलाने लगी। एक दिन उसकी दोनों बेटियां घर के बाहर खेल रही थी। अचानक पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पापा आ गए, पापा आ गए। मम्मी जल्दी बाहर आओ, पापा आ गए, पापा आ गए। आप कहाँ चले गए थे? हम लोगों को आपकी बहुत याद आई थी। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर टुनटुनी घर से बाहर आती है और अपने पति को देखकर रोने लगती है। तू क्यों रोती है पगली? अब मैं कभी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें और बच्चों को भुलाने की, पर भूल नहीं पाया और वापस घर लौट आया। वहाँ पता चला तुम लोग माँ के साथ यहाँ चले आए हो। मैं तो आपके लौटने की आस छोड़ ही चुकी थी, लेकिन मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि वो आपको जल्द से जल्द घर वापस भेज दे। भगवान ने मेरी सुन ली और आपको वापस भेज दिया। टुनटुनी बहुत खुश थी। उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस चुकी थी। वो अपने पति के साथ मिलकर अनार की खेती करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी अनार लाकर मुखिया जी के बेटे को देगा, मुखिया जी उसे सोने के सिक्के देंगे। बहुत समय पहले हिमालय जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो खेती करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। जंगल का मुखिया इक्का कौवा था। इक्का का पूरे जंगल में सिक्का चलता था। इक्का का इकलौता बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती और जिद्दी था। वो जिस किसी भी चीज की फरमाइश करता उसे वो लेकर ही मानता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता इक्का के पास आता है और अपने पिता से कहता है,
पिताजी, आज मुझे अनार खाने की इच्छा हो रही है, आप मेरे लिए अनार मंगवाइए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए अनार मंगवाता हूँ, तुम तब तक जाकर खेलो। नहीं पिताजी, मुझे खेलना नहीं है, मुझे तो बस अनार खाना है। तब विक्का सेठ अपने नौकर से कहता है, तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23 + 25 + 78 कितने होते हैं। अरे अरिया, जल्दी जा और मेरे बेटे के लिए अनार लेकर आ। बिना अनार लिए अगर तू वापस आया तो तेरी खैर नहीं। मुखिया का नौकर पूरे जंगल में अनार की तलाश करता है, पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो सोचने लगता है, हे भगवान, इतने बड़े जंगल में मुझे एक भी अनार का पेड़ नहीं दिखा। बिना अनार लिए मैं मालिक के पास जाऊंगा तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। काफी देर तक हरिया एक पेड़ पर बैठकर सोचता रहता है कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। डरते डरते वो मुखिया के पास पहुंचता है और उसे बताता है, मालिक, दिन भर में जंगल में अनार की तलाश में भटकता रहा, पर मुझे कहीं भी अनार का पेड़ नहीं दिखा। लेकिन मेरे बेटे को तो तुम जानते हो, वो कितना जिद्दी है। बिना अनार खाए वो मानेगा नहीं, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए। मुझे मेरे बेटे के लिए अनार का इंतजाम करना ही होगा। ऐसा करो, तुम पूरे जंगल में ये घोषणा कर दो कि जो भी मेरे बेटे को अनार ला कर देगा उसे मैं सोने के सिक्के दूंगा। अपने पिता हरिया को आपस में बातें करते देखकर कालू फिर से अपने पिता के पास आता है और अनार के लिए जिद करने लगता है। पिताजी, सुबह मैंने आपसे अनार मांगा था, लेकिन अब तो रात हो गई। आपने मुझे अभी तक अनार खाने को नहीं दिया। जब तक मुझे अनार नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मुखिया डर जाता है। अगले दिन मुखिया का नौकर पूरे जंगल में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी अनार लाकर मुखिया जी के बेटे को देगा, मुखिया जी उसे सोने के सिक्के देंगे। इस घोषणा को सुनकर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ मुखिया के घर जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी, मेरे भाई का घर पास वाले जंगल में है। वो अनार की खेती करता है। मैं अभी जाती हूँ और अनार लेकर आती हूँ। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। टुनटुनी के बच्चे कालू के साथ खेलने लगते हैं और टुनटुनी अनार लेने चली जाती है। शाम होते होते अनार को लेकर वापस आती है। अनार को देखकर कालू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अनार खाने लगता है। टुनटुनी चिड़िया सोने के सिक्के लेकर अपने बच्चों के साथ अपने घर आ जाती है। घर आकर उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मी, आप हमारे लिए भी अनार लाई हो ना? हमें भी अनार खाने को दो। टुनटुनी अपने बच्चों को भी अनार खाने को देती है और अनार के बीज को अपने खेत में बो देती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के खेत में अनार के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। ये देखकर वो उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद अनार के पेड़ पर लाल लाल अनार लग जाते हैं। टुनटुनी उन अनार को बेचकर अच्छे पैसे कमाती है। इस तरह अनार की खेती करके टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो पहाड़ों के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घोंसले में रहती थी। वो बहुत गरीबी में दिन गुजार रही थी। अब चलकर दूसरे जंगल में कोई नौकरी ढूंढनी होगी। यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वो दूसरे जंगल की तरफ नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेती। वो उड़ते उड़ते थक गई थी और एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गई। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसू की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 12 × 6 कितने होते हैं। अरे कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे। टुनटुनी ने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो झट से गई और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आई और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुँचते ही तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। टुनटुनी ने पेड़ के नीचे देखा तो नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी कुछ प्यास लगी थी, इसलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकली थी।
टुनटुनी घर आकर अपनी आंगन के कोने में बीज लगा देती है। सुबह जब सोकर उठती है तो वहाँ एक अनार का पेड़ उग गया था। वो बहुत खुश हुई। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगा? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने की थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो पेड़ पर चढ़कर सारे अनार तोड़ने की सोच रही थी। तभी पेड़ से आवाज आई, टुनटुनी थोड़ा सब्र करो, जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना, थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगी उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना ये बात किसी को पता न चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर एक डाल पर बैठ गई। अब चलकर यही गांव में ही कोई काम ढूंढती हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गई तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे ये तो कमाल हो गया, इन अनारों के बीज की जगह सोना है। वो तुरंत सोना लेकर बाजार गई और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वो बहुत खुश थी। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वो कहीं पर काम पर नहीं जाती थी। उसके रहन सहन में तो बदलाव ही आ गया था। अरे इस भुक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई। वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि टुनटुनी क्या करती है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि टुनटुनी पेड़ के नीचे से अनार उठा रही है। ये अनार के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो बहन, मैं भी खा के देखूं कैसा है। टुनटुनी ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब कालू ने अनार तोड़ा तो वो एक साधारण अनार था। शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाली बन गई है। लेकिन फिर भी वो सोचता रहा, अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने टुनटुनी को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक रात वो आंगन में कूद गया और जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ बचाओ! लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वही बेहोश पड़ा रहा। जब टुनटुनी सुबह उठकर आंगन में गई तो कालू को वहाँ देखकर हैरान हो गई। अरे तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ तुम्हें? अरे बहन मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियाँ मेरे ऊपर गिर गयी। मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियाँ हटाई और वो वहाँ से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं। इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। एक दिन टुनटुनी उसी पेड़ के पास जंगल में गई। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूँ और उन पर अनार के पेड़ लगा दूँ। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना दान पुण्य के कामों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। इस तरह टुनटुनी खुशी खुशी रहने लगी और गरीबों की मदद करने लगी।